बच्चा चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी तंदुरुस्त हो, कितना भी ऊंचे घर का हो, कितना भी नीचे घर का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, यज्ञपति महाराज, जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं है तब तक वो एक कृष्ण के फूल के समान है। वो एक नादान है। जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं है तब तक वो एक नादान है। एक बड़े बूढ़े दादाजी थे और आप लोगों ने वैसे भी लिखा जगह जगह लिखा देखा होगा कि शिक्षा है अनमोल रत्न में पढ़ने का कुछ करो यत्न। एक बड़े बूढ़े दादाजी थे, उनके 2 पुत्र थे, लेकिन ध्यान रखना दोनों अनपढ़ थे। जब दोनों अनपढ़ हैं तो एक दिन दादाजी ने कही, बेटा देखो हम थोड़े हार जाते हैं तो हमारे पैर दाब दिया करो। अरे खेतों पर इधर उधर डोलते हैं तो थोड़े हार जाते हैं, पैर दाब दिया करो। बड़े भाई से कही तो बड़ो भाई कह लो हम नहीं दाबत, छोटे पे दबाओ। और छोटे भाई से कही तो छोटे भाई कह लो हम नहीं दाबत, बड़े पे दबाओ। सियानबाजी वाली बात। अनपढ़ थे, अगर पढ़े लिखे होते तो इतनी बात नहीं करते। डोकर ने कही देखो आखिर में हम दोनों के पिताजी हैं, गोड़ तो तुम्हें दाबने पड़ेंगे। बड़े भाई से कही लला तू सीधो दावे और छोटे से कही तू डेढ़ो दावे। छोटो कह लगो हमें मंजूर है तो बड़ो कह लगो हमें मंजूर है। शाम का समय हुआ और शाम के समय डोकर 4 पाई पे लेटे, एक दावेरो सीधो एक दावेरो डेढ़ो। डोकर को बड़ो आनंद। लेकिन ध्यान रखना एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ा वाला लड़का जो था वो अपनी ससुराल चला गया। और आजकल के लड़का ससुराल न चले जाए तो मानो स्वर्ग लोग को चले गए। न जाने ससुराल में कितना अच्छा लगता है। 4-5 दिन होएगा लौट के नहीं आया। तो छोटा लड़का जो था तो उसका हिस्सा तो केवल 1.5 पैर पे था। 1.5 पैर पे हिस्सा था तो उसने अपने हिस्से का गोड़ दावा और दावने के बाद में वहां से चल दिया है। डोकर बोले अरे कहां जातू है, जाऊ दाव दे। लड़का कहने लगा अच्छा डोकर बाके हिस्सा को सो हम पे दबाओगे, सो बड़े भैया के हिस्सा को। डोकर बोले दावे ना तेरी पेट्रोल फूक जाएगी। लड़का बोलो अच्छा डोकर तुम ऐसे नहीं मानोगे। जवाब दिया है। लड़का बोला कि पहले तो खुद ही बांट दिया और अब कोई पे दबाते हो, और जब दामन को इनकार करें तो उलटी हुड़क दिखा। लड़का बोला हम नहीं दावा। डोकर बोले तू दावे, तेरी बला संग में दावे। लड़का बोला अब मती करो, तुम पूरा खराब हमारो है। तब डोकर ने गुस्सा में आई के सूत के थप्पड़ मारे। डोकर ने कहा करो खींच के तमाचा मार दिया। बेऊ नए खून को रहे। लड़का ने जवाब दिया अच्छा डोकर तुमने हमें तमाचा मारो है, सो हमें सोबा घोड़े के चक्कर में। लड़का कहने लगा ला तुम्हारा घोड़े ही दाव दे। अपने बड़े भैया के हिस्सा को घोड़ दावने के लिए चला तो माने क्या करो सीधे घोड़े की परिया पे पैर रखो, चट्टा से दीना तो
कहने लगो अपना सारो रहेगो ना हमें दावने पड़ेगो। तोड़ के चला गया। 4-5 दिन बाद बड़ो लड़का आओ, सोचल लगो हमने दादाजी के गोड़ नहीं दावे, लाओ अपने हिस्सा को गोड़ खूब दावेंगे। और जब मन में विचार कर रहा है, विचार करते हुए चला, डोकर के पास में पहुंचो और पहुंचने के बाद में उसने जैसे ही अपने हिस्से का गोड़ दावने के लिए करा तो डोकर बोले अरे ला, अरे क्या हो गया दादाजी? बेटा जी गोड़ टूटो है, जैसे दूर रही है। अरे किसने तोड़ दिया? बेटा और काउरी ना तोरो, जो तोरो छोटो भैया बैठो है ना, इसने ही तोड़ दिया है। लड़का ने जवाब दिया, अच्छा पिताजी तुम चिंता न करो कि है किस पापी की ये हरकत और दत्ता को गोड़ तोड़ डालो और हम उससे बदला ले लेंगे जो तुम्हें अपाहिज कर डालो। लड़का ने जवाब दिया है, दत्ता तुम चिंता मत करो। दत्ता की कसम खाए के कह रहे हैं, बदलो हम लिए, हम हाँ हम लिए। हाँ सुनो, उस जहरीले फन वाले का आज ही जहर न छोड़ेंगे, देखते रहो उसके हिस्से का गोड़ आज हम तोड़ेंगे। लड़का ने जवाब दिया, दत्ता की कसम अगर बाने हमारे हिस्सा को गोड़ तोड़ देवा तो तोड़े, हम बाबू के हिस्सा को देंगे। डोकर दोनों हाथ जोड़ के लगे, जवाब दो लला देख हमारा एक गोड़ रवा तू जा छोड़ दे, हम बेसकी अंत चलने करेंगे। डोकर ने जब इतनी बात कही तो लड़का ने जवाब दिया, डोकर भैया भैया की बात है, बीच में टांग मत अड़ाओ। अब तो उसने क्या किया, अपने छोटे भैया के हिस्सा का जो गोड़ था, डेढ़े पैर की परिया पे पैर रखा, चट्ट से दीना तोड़ दिया। डोकर चिल्लाते रह गए, तोड़ के चला गया। गांव के प्रधान जी आए और जब प्रधान जी आए हैं तो जवाब दिया है, भाई क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो। तो डोकर ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, प्रधान जी मुझे माफ कर देना, मैंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, मेरे दोनों गोड़ टूट गए, इसीलिए बताया है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। भगवान कन्हैया ने भी 16 दिन में 164 विद्याओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनको ये ज्ञान पहले से था, उनको ये ज्ञान पहले से था, लेकिन क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? आप लोगों को सीख देने के लिए कि भगवान भी पढ़े थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।